Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and our topic is multiplication of a number by 0. वैसे इसमें आपने सीखना है 0 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन और 1 के साथ भी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले आपको एक अलहदा करके दिखा दूं, यानी 0 के साथ पहले सिखा दूं और फिर अगले लेक्चर में आपको 1 के साथ भी सिखा दूं। तो करना क्या होगा, आपने सिंपल याद रखना है कि जब कभी भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। चाहे नंबर 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या कोई और नंबर हो, आपने उसे 0 से जब मल्टीप्लाई कर दिया ना तो वो नंबर 0 ही हो जाना। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट हमेशा वही नंबर आया करेगा, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या कोई और नंबर। मेरी बात समझ आ गई है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इन डिटेल हम स्टडी करते हैं कि जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 0 कैसे होता है। देखें, अगर आप इस प्लेट को देखें तो इसमें कोई बिस्किट आपको नजर आ रहा है? नहीं जी, कोई बिस्किट नजर नहीं आ रहा। ठीक है। इसी का मतलब है कि अगर मैं इस तरह की 3 प्लेटें ले लेता हूं तो उन तीनों प्लेटों में कितने बिस्किट होंगे? भी पहली में भी 0 है, दूसरी में भी 0 है, तीसरी में भी 0। इसका मतलब है ये क्या है? 3 टाइम्स 0। भाई तीनों प्लेटें एम्प्टी है ना, तो किसी में कोई बिस्किट नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जब रिपीटेड एडिशन आए तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो 3 टाइम्स 0 रिजल्ट क्या आया है? 0। बात समझ आ गई? तो इधर से आपने एक रिजल्ट याद रख लेना है कि जब कभी भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा, दोनों सूरतों में, भाई देखो 0 इंटू 3 करता फिर भी आंसर क्या आना था? 0 ही आना था। 3 टाइम्स 0 मीन 0, 0 टाइम्स 3 मीन 0। बात क्लियर है? अब इसी रिजल्ट को याद करते हुए प्रैक्टिस सेक्शन 2J है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा रहा हूं। कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इस केस में क्या है, सिंपल आपने वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर में 0 ही आता। ठीक है जी, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर 0 ही आता। ठीक है जी, कोई मुश्किल तो नहीं है। यहां पर आपको 2 बातें, वो भी मेरी बात समझ आ गई होगी कि 0 चाहे पहले आए या 0 बाद में आए, दोनों सूरतों में आंसर आपके पास, यानी ये जो प्रोडक्ट है ये 0 ही आता है। तो इन दी रिजल्ट हमने क्या सीखा आज? भाई किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो 1 डिजिट नंबर हो चाहे 2 डिजिट नंबर हो, आंसर में हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।